6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडिस्टल क्या होता है? जैसे मूर्ति रखने का क्या होता है? स्टैंड। आया समझ में? उसी को इन्होंने क्या बोला है? पेडिस्टल बोला है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? पेडिस्टल बना लेते हैं। तो देखो अपने पास पेडिस्टल कौन सा हो गया? ये हो गया अपने पास, ठीक है। यानी हमने कितना माना पेडिस्टल को? A to B। कितना माना? A to B। ये क्या हो गया? हमारा पेडिस्टल हो गया। इसके ऊपर क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति कितनी है ये बताओ? 1.5 मीटर की, ठीक। 1.6 है, अच्छे से पढ़ो। कितना है? 1.6। कितना हो गया अपने पास? C पॉइंट पर। यानी B और C किसकी हाइट हो गई हमारे पास? मूर्ति की ऊंचाई हो गई। हुई या नहीं हुई? ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है इन्होंने? क्या बोला है कि उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का नहीं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। क्या बोला है? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। यानी एक बिंदु है अपने पास भूमि पर, अपन ने उसे क्या मान लिया? D मान लिया। वो कहाँ है? भूमि पर है। वहां से मूर्ति का उन्नयन कोण, कौन सा? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है हमें? कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? आगे बताओ। और आगे क्या दिया हुआ है? और बोलो। ठीक है। क्या बोला है? उसी बिंदु से पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल ये रहा, इसका शिखर कहाँ हो गया? ये हो गया। यानी इसी बिंदु से इस पेडिस्टल का शिखर जो है, यानी पेडिस्टल का शिखर ये हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ध्यान रखना, ये क्या है? मूर्ति का तल है। क्या है? मूर्ति का तल। और पेडिस्टल का क्या है? शिखर है, बी बिंदु। आया समझ में? तो अपने पास क्वेश्चन में बोला है कि है ना, जो है ना मूर्ति का जो शिखर है, मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और बोला है पेडिस्टल के शिखर से, किसके? पेडिस्टल के शिखर बोला है। कितने डिग्री का बोला है ये बताओ? 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? तो देखो इसको अच्छे से बना लेना। ये पूरा का पूरा कौन सा? ये पूरा का पूरा अपने पास कितना है? 60 डिग्री। और ये इतना सा जो है वो 45 है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बोला है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या बोला है? यानी हमें ए भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसे क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब बताओ अपने पास AD दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। इसे आप X भी मान सकते हो या AD भी रहने दो। क्या करें ये बताओ? X मान ले। ठीक है, X मान लो या AD मान लो, आपकी इच्छा। अपन ने इसे कितना मान लिया? X मान लिया। कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ अपने पास एक ही चीज दे रखी है। क्या? मूर्ति की ऊंचाई। क्या दे रखी है? मूर्ति की ऊंचाई। बाकी दो चीजें अपन ने क्या मानी है? माना है ना अपन ने। तो देखो सबसे पहले लिखोगे मूर्ति की ऊंचाई। क्या लिखोगे? मूर्ति की ऊंचाई कितनी है ये बताओ? 1.6। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा BC। कितना आएगा? BC ब्रैकेट में BC आया। और कितना आया? 1.6 मीटर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ तक तो कंप्लीट है ना। फिर अपन ने क्या क्या माना है वो लिख लो। अपन ने क्या माना है? पेडिस्टल की ऊंचाई माना कि, क्या लिखोगे? माना कि, अरे यार, पेडिस्टल की ऊंचाई यहाँ पे थोड़ा फोड़। ठीक है, कितना हो जाएगा? AB कितना हो जाएगा? H। कोई दिक्कत है क्या? और अपन ने क्या माना? तथा। क्या लिखोगे? तथा AD को भी अपन ने कितना माना है ये बताओ? AD यानी AD जो है वो कितना हो गया? X। कोई दिक्कत है क्या? सब जगह मीटर चल रहा है तो यहाँ पे M लिख दो तो भी अच्छा, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? H और X ले लिया, बाकी आगे हम देख लेंगे। ठीक है, लिखने की इच्छा हो तो लिख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। AD को अपन ने कितना एज्यूम किया है? X। और उसको कितना एज्यूम किया है? H। मैंने सबसे पहले क्या बोला है? छोटा वाला त्रिभुज ले लो। यही बोला है ना। सबसे छोटा वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज BAD में। किसमें? BAD में। देखो अपने पास क्या है? BAD की बात करें, एक तो अपने पास थीटा के सामने क्या होता है? लंब। और इसके नीचे कौन होता है? आधार। यानी हमारे पास किसकी जरूरत हो रही है? अपने पास जान पहचान किससे अभी? आधार और लंब से। आधार और लंब क्या होता है? ध्यान रखना, लाल बटा कक्का से। किससे? लाल बटा कक्का से। आधार बटा लंब या लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यहाँ आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट tan थीटा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री। कितना? क्योंकि थीटा अपने पास कितना है? 45 डिग्री है। आया समझ में कि नहीं आया? कंप्लीट है ना। यहाँ पर कितना है अपने पास? 45 डिग्री जो है वो कितना है? tan 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? लंब बटा आधार। यहाँ पे लिख दोगे लंब। क्या लिखोगे? लंब बटा आधार। लंब कितना है ये बताओ? कितना है? और आधार कितना है अपने पास? AD है।
यहाँ पर हम AD लिख देंगे। अब बताओ tan 45 की वैल्यू 1 और AB कितना हो गया x और AD कितना हो गया x। यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिखोगे, tan 45 डिग्री कितना, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 1। यहाँ तक समझ में आया, tan 45 डिग्री कितना हो गया 1। दीदी यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दिया अपन ने, किसको, इधर को इधर भेज दिया, x बराबर कितना आ गया, h आ गया। देखो भविष्य में कहीं पर भी x या h आ जाए, या तो x की जगह h रख दो या h की जगह x रख दो, ठीक है। अपन को दोनों चीजें निकालनी है तो दोनों निकाल लेंगे अपन को, ठीक है। तो अपन क्या है, कहीं पर भी भविष्य में x आएगा वहां क्या रख लेंगे, h रख देंगे, और इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। अब क्या लोगे ये बताओ, बड़ा त्रिभुज लोगे। बड़ा त्रिभुज में क्या होगा ये बताओ, कितना, ठीक है। त्रिभुज का नाम बताओ कितना होगा, त्रिभुज CAD क्या होगा, CAD यानी ये पूरा का पूरा त्रिभुज आ रहा है CAD, ये पूरा का पूरा आ रहा है। थीटा कितना है इसमें, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब इस पूरे 60 डिग्री के सामने ये पूरी की पूरी साइड है या नहीं है, यानी h प्लस 1.6 मीटर पूरी की पूरा क्या होगा, लंब होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, CAD में tan 60 डिग्री कितना, tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, काइंड कहाँ बोल रहे हो, देखो ये पूरा का पूरा क्या होगा, लंब, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, आधार। लंब कितना है अपने पास, लंब कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, AC, हाँ बाद में करेंगे वो। लंब कितना हो जाएगा AC, और आधार कितना है अपने पास, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये बताओ, tan 60 डिग्री कितना, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब कितना है अपने पास ये बताओ, h प्लस 1.6 मीटर। यहाँ पर हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर अपॉन में कितना, अपॉन में कितना है, आधार, आधार कितना है अपने पास, x ही है। AD का मान कितना हो गया, x। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो इसी के जस्ट आगे करना है, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है दीदी, √3 होती है। तो हमने लिखा डायरेक्ट, इसके आगे लिखा अपन ने √3 इक्वल में कितना, √3 इक्वल में कितना आया, h प्लस 1.6 कितना, h प्लस 1.6 मीटर अपॉन में कितना हो गया, x। क्या है, x लिखा, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या है, x की वैल्यू समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ या आगे वाली स्टेप में लिख देता हूँ। देखो कितना हो जाएगा, √3 बराबर कितना हो गया, h प्लस 1.6 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से x का मान, किसका, x का मान। यहाँ तक कंप्लीट है क्या, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट AD की जगह x लिखा अपन ने, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि x जो है वो किसके बराबर है, नहीं आया, ठीक है, हाँ यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये h को क्या किया अपन ने, इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया ये बताओ, √3h बराबर कितना हो गया, h प्लस 1.6 मीटर। कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करेंगे, इस h को इधर लेंगे, किधर, इधर की तरफ लेंगे, तो ये प्लस का इधर आने पे, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, √3 माइनस h, नहीं √3h, कौन सा, √3h माइनस h बराबर कितना हो गया, 1.6 मीटर। दोनों में h है, यहाँ पर भी h है और यहाँ पर भी h है, तो h क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, माइनस नहीं होगा दीदी, h और h दोनों जगह है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर कितना बचा ये बताओ, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो h है ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ये बताओ, आगे वाली स्टेप में हमारे पास क्या होगा ये बताओ, h इक्वल टू कितना, h इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, दिख रहा है ना, मतलब नहीं दिख रहा, खड़ी होके उसको छोटा कर दे, अब बड़ा है क्वेश्चन,
नहीं इसको नहीं, जूम आउट कर। हिंदी में बोलो सर। छोटा कर उस वीडियो को, ये दो। इतना आता है ना। हाँ ठीक है, देखो h, देखो इसके जस्ट आगे वाली स्टेप है, ओए इसके जस्ट आगे वाली स्टेप है h√3-1 बराबर कितना हो गया, 1.6 मीटर हो गया। अब ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, इसके नीचे चला गया। अब देखो नीचे क्या है, √3-1 है, तो यहाँ पे परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण। तो यहाँ पे क्या है, नीचे माइनस है, इस पूरे को क्या करेंगे, प्लस से इंटू करेंगे, √3+1 अपॉन √3+1। आया समझ में। अगर नॉर्मली √3 होता तो क्या करते हैं, √3 से ऊपर भी करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई, बट क्या है नीचे √3-1 है या नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। कितना होगा अपने पास, h = 1.6 मीटर अपॉन कितना हो गया, √3-1 इंटू √3+1 √3+1। यहाँ पे कितना फॉर्मूला लग गया, a + b और a-b। आया समझ में। a + b और a-b क्या फॉर्मूला होता है, -b²। a² तो याद रहेगा, b² दीदी कौन बोलेगा, ठीक है। a² - b²। कंप्लीट है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, h = 1.6, ये कितना हो जाएगा, √3+1 ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, किसका, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या। और साइड में क्या लिख दोगे, क्योंकि a + b और a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। वो तो शायद ही आए, लेकिन इतना ध्यान रखना, a - b और a + b किसके बराबर होता है, a² - b²। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। अब बताओ h बराबर कितना हो गया, 1.6, नीचे कितना हो गया, √3+1 अपॉन में कितना आया, √3 का स्क्वायर किया, कितना आया, 3 आया, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, √3 का स्क्वायर किया अपन ने, कितना आया, 3 आया, 3 आया या नहीं आया, 3 कितना बचा, 2 बचेगा। 2 से 1.6 को काटो, कितना आएगा, 0.8। कितना आएगा, कितना आएगा, यानी h बराबर कितना हो गया, 0.8 √3+1। आया समझ में कि नहीं आया, कंप्लीट है।